ओम। श्री योग वासिष्ठ के उपशम प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, प्रहलाद जी ने जब दुर्लभ आत्म तत्व का बारंबार विचार किया और विचार करके देखा कि सारे जगत में एक आत्म तत्व ही समाया हुआ है। जैसे सोने से बना हुआ आभूषण चाहे सर वाला हो और चाहे कमर वाला हो या पैरों में पहनने वाला भी क्यों ना हो, पैरों वाला लगता है ये निकृष्ट होवेगा, कमर वाला बीच में सर वाला लगेगा ये श्रेष्ठ होवेगा। ऐसी बुद्धि लोगों में होती है, परंतु उत्तम मध्यम और निकृष्ट भाव भी सोने में कल्पना ही है। सोना ने अपने सुवर्णत्वपने में किसी तरह की तब्दीली न ला करके उत्तम मध्यम निकृष्ट प्रकार के 3 प्रकार की आभूषण अपने में परिकल्पना की। ऐसे ही इस अंतर्यामी आत्मा ने उत्तम मध्यम निकृष्ट क्वालिटी के जीव भूत जाति, जो जीव संरचना है उसको इन्होंने स्वयं सहज में ही किया, संकल्प मात्र से। संग सहाय न दूजा, सृष्टि बनाई त्रिविध बनाई, 3 प्रकार की उत्तम मध्यम निकृष्ट 3 प्रकार की सृष्टि बनाई। पर कैसी बनाई है? संग सहाय न दूजा, दूसरा था ही नहीं। अपने में परिकल्पना की, जैसे आपकी वासना स्वप्ने का जगत दिखा देता है। जिनका विवाह नहीं हुआ उसे लगता है हमारे को एक पत्नी प्राप्त हो गई है। जिनके पास धन नहीं है उन्हें लगता है कि भाई हमारे को धन मिल गया है। जिनके पास कोई जॉब नहीं, लगता है शायद मुझे कोई जॉब लग गई, कोई नौकरी लग गई। अथवा जिन्हें ये भय लगता है कि हमारी छूट ना जाए, सपने में नौकरी छूट गई भला। तो किसी को लगता है मैं जंगल में हूँ, जंगली जानवर मुझे खदेड़े चले जा रहे हैं। किसी को लगता है मैं पानी में गिर गया हूँ। तो इस तरह के जो जैसे मन में होता है वैसे ही, वहां कुछ रचा नहीं आपने, आपके मन में जो था वैसे ही दिखने लगा। ये सामर्थ्य कहाँ से आई, किसने दी? तो अंतर्यामी आत्मा ने ये सामर्थ्य दी, जो आपको स्वप्न में जंगल दिखाई पड़ा। और वो कहाँ दिखाई पड़ा है? हृदय रूप अंगुष्ठ मात्र पुरुषांतरात्मा सदा जना नाम हृदय सन्निविष्ट। ये नाभि से 10 अंगुल की दूरी पर ऊपर के साइड में हृदय रूपी गुफा है, जहां पर बुद्धि रूपी वृत्ति फुरती है। और जो ब्रह्म की अभिव्यक्ति का एक स्थान भी है, वहां पर बहुत कोई जगह जो उसका ऑपरेशन करके देखो तो वहां कोई गुफा वुफा है नहीं, पर एक सूक्ष्म मन रूप वृत्ति, बुद्धि रूपी वृत्ति, इसी को गुफा कहा गया। उस बुद्धि वृत्ति में साक्षी आत्मा प्रतिफलित हो जाता है, और प्रतिफलित होकर के मन में जो है वो साक्षात जगत के रूप में प्रकट कर देता है। जैसे किसी चिप में पड़ा हुआ वीडियो जब विद्युत यंत्र के सामने लगा देते हैं तो वीडियो चल पड़ता है, एक फिल्म की तरह दिखता है। तो क्या है, ऐसे ही आत्मा के सम्मुख आत्मा सत्तात्मक पुंज है, जिसके सम्मुख मन रूप चिप जाती है। तो उसके अंदर पहले जो घटनाएं घट चुकी हैं उनके भी संस्कार है, वर्तमान में जो आप कर रहे हैं उसके भी संस्कार हैं, और भविष्य में जो भी घटनाएं होंगी वो भी तुम्हारे मन में ईश्वर ने लिख करके रख दिया है, वो हमें पता नहीं है। पर साक्षी आत्मा किसी का मोहताज नहीं, ईश्वर भी उसकी सत्ता से ईश्वरपना धारण करता है। इसलिए वो भविष्य की भी बात हो कभी कभार स्वप्ने में दिख जाती है, ध्यान में भी दिख जाती है, भूतकाल में जो था वो भी दिख जाता है, वर्तमान काल का भी दिख जाता है। जैसे स्वप्न भूत भविष्य और वर्तमान
तीन कालों वाला होता है। ऐसे ध्यान के अनुभव भी वर्तमान, भूत और भविष्य तीन प्रकार के होते हैं। ये आत्मा अचेतन मन में पड़े हुए संस्कार को भी जगदाकार के रूप में दिखाने की इसमें बड़ी भारी सामर्थ्य है और दिखा देता है। कहीं ईंट रोड़ा ला करके मकान नहीं बनाता है, बना बनाया मकान उसमें आप बैठे होते हैं। जिनके मकान नहीं, वो मकान अपना मेरा बन गया ऐसा सपने में देख लेते हैं। लोन जिनों पर चढ़ा हुआ लगता है कहीं आकर कुड़की न कर दे, छीन न ले, तो उन्हें लगता आ गया संबंध, लगता है कि अब ये हमारा मकान कहीं नीलाम न हो जाए। तो ये संस्कार जो है सपने में उसे सचेत सजीव से दिखने लगते हैं। इसलिए संस्कार को जगत का आकार दे देना ये आत्मा का स्वाभाविक स्वभाव है। उसे कुछ यत्न नहीं करना पड़ता है, स्वाभाविक ही बन जाता है। जैसे पानी में द्रवता स्वाभाविक है, उसे कुछ करना नहीं है, पानी को, वो है ही द्रवता रूप। ऐसे ही सोने में सुवर्णत्वपना कहीं से लाना नहीं, वो है ही उसमें। आभूषण जो बन जाएंगे वो भी सुवर्णत्वपने का त्याग करके हाँ, बना हो, ऐसा नहीं। सुवर्णत्वपने का त्याग किया नहीं, वो आभूषण बन गया। इसलिए आभूषण को जब तोड़ते हैं, गलाते हैं, तो सोना बच जाता है। यदि सोने का सुवर्णत्वपना छोड़ देता फिर आभूषण बनता, तो दोबारा आभूषण गला करके पुनः सोना नहीं होता। ऐसे यदि हम परमात्मा से ना प्रकट हुए होते, हम और आप, तो कभी ब्रह्म नहीं हो सकते थे, कभी मुक्ति का चांस हम लोगों को नहीं बनता। क्योंकि परमात्मा ने अपना पूर्वला स्वभाव, आत्मापना, सदा रहनापना, सदा चेतनता, सदा प्रियता का त्याग किया नहीं और हमारे और आपके रूप में जीव होकर के बैठ गया। तो अब ये जीव क्या है? जीव का जीवो ब्रह्म ही न परा, जीव ब्रह्म ही है। ब्रह्म सत्यम, सत्य तो ब्रह्म है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जगत मिथ्या है, जीवो ब्रह्म। बोले जीव क्या? जीव ब्रह्म ही है, ना पर दूसरा कोई नहीं है। एको देवा सर्वभूतेषु गुणा, एक ही देव है। तो प्रहलाद जी कहते हैं कि मैं आत्मा हूं, मैं कर्म फल का प्रदाता हूं और त्रिलोकी रूपी मणि। पहले गांव देहात में साधुओं के रहने के स्थान को मणि बोलते हैं। भला कहीं कहीं मणि का ये भी अर्थ है कि मणि माने जैसे कौस्तुभ मणि, चिंतामणि, भला सूर्यकांत मणि, चंद्रकांत मणि, ये भी मणि है। अब यहाँ कहते हैं ये त्रिलोकी रूपी मणि, जैसे इंद्र त्रिलोकी रूपी मणि की रक्षा करता है, पालना करता है। त्रिलोकी में कौन आ गए? भूर्भुवः स्वः महाजना तपा सत्यम, ये ऊपर के 7 लोग, और अतल वितल सुतल तलातल महातल पाताल करके ये नीचे के 7 लोग हैं। भला और बीच वाला मृत्यु लोग, ये मिलाकर के 14 लोग हो जाते हैं। जैसे फ्रिज को खोल दें तो फ्रिज के अंदर के दिखने वाले सारी अलमारियां दिखने लगती क्या क्या सामान है। ऐसे ही अपार समुद्र में जो परमात्मा ने एक अंडे का निर्माण किया था, उस अंडे को जब तोड़ा गया तो फ्रिज की तरह ये 14 खानों वाला, 14 अलमारियों वाला ये एक ब्रह्मांड प्रकट हुआ, जिसमें 3 अलमारियां नीचे हैं पाताल तक, और नहीं 3 नहीं 7, और 7 ऊपर तक हैं ब्रह्मलोक पर्यंत, बीच में मृत्युलोक है। तो इस तरह से ये ब्रह्मांड रूपी त्रिलोकी की पालना इंद्र करता है। और गांवों में जो साधुओं की मणि होती है उसका पालना कौन करता है? साधु। आप मणि वहां कहते हैं आश्रम को। बोला पुराने लोग बोले कहाँ जा रहे? बोले साधु मणि। बोले वहां कहा करना? बोले बाबा जी के दर्शन करना है। ऐसा करके साधु मणि गांव देहात वाले कुल्ला करते जाए, बोले बाबा जी का दर्शन कर रहे हो फिर चलूंगा। तो हाँ यार मंदिर होता है वहां, तो ठाकुर जी के दर्शन कर लें फिर चलेंगे। तो इस तरह से तो वो साधु का जो जो मणि का महंत होता है, तो मणि मणि में कई बार 10 20 लोग रहते हैं, उनका भोजन बनना है, कहीं कुछ बनना है, तो उसकी पालना कौन करता है? बोले महंत जी करते हैं, सबका देख रेख। हाँ, कई बार 100 150 बीघा या 20 25 बीघा जमीन भी लगा देते हैं लोग, तो बस उसी में खा दे दिया जमीन, तो वह
उसी से खाना खुराक की सब आती रहती है अन्न जल। और ऐसा करके बोले कौन देख रेख करता है, कौन इस मणि को चला रहा है? बोले महाराज चला रहे हैं महंत जी। बोले अच्छा। ऐसे ही इस 14 ब्रह्मांड रूपी मणि के चलाने आ रहे, उनकी पालना करने आ रहा कौन है? बोले इंद्र। प्रहलाद जी कहते हैं वो इंद्र कोई दूसरा नहीं, हम ही बने हुए। ये सही बोल रहे हैं, ऐसा नहीं समझना कि कोई ऐसे ही हाँक रहे, हाँक नहीं रहे, वो सत्य बोल रहे हैं। क्योंकि प्रहलाद आत्मा को जान चुके हैं, इसलिए उनका हम अब देह में नहीं रह गया, वो साक्षात विष्णु रूप हो गए हैं। तृणबेल और गुच्छों में जो रस है, उस रस के रूप में मैं स्थित हूं। मैं ही उत्पत्ति करता और चेतन रूप हूं। और लीला के निमित्त जगत आडंबर विस्तार रूप मैंने ही किया है। ये जगत का विस्तार जब सपने में मन के अंदर जो वासनात्मक जगत भरा पड़ा है, उसका विस्तार साक्षी आत्मा कर देता है। तो समस्त बुद्धि देश का साक्षी जो ब्रह्म है, वो जगत रूप आडंबर क्यों ना खड़ा कर देगा? जब हम स्वयं अपनी साक्षी आत्मा के द्वारा सपने का आडंबर ऐसा ही खड़ा कर लेते हैं, जैसा कि हम देख रहे हैं। हे राम जी, जैसे मृतका के खिलौने बालक रच लेता है, हाँ, ऐसे ही मैं समस्त जगत आडंबर की रचना संकल्प मात्र से कर लेते हैं। संग सहाय न दूजा, किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। मेरे में सब कर्म अर्पण करने से इस जीव को शांति प्राप्त होती है। मत कर्म परमो भवा, हाँ, मेरे परायण होकर के रहो, मेरे लिए कर्म करो। सारे कर्म अपने परमात्मा को अर्पण कर देने से सारे कर्म निष्काम हो जाते हैं। कहते हैं मेरे में सब कर्म अर्पण करने से ये जीव परम शांति को प्राप्त होता है। और मुझसे रहित कोई वस्तु नहीं है इस दुनिया में। मैं सत्ता स्वरूप, सत्ता स्वरूप, सत्य, चेतन और आनंद। मैं कैसा हूँ? सदा रहता हूँ इसलिए सत्ता स्वरूप हूँ, सदा जानता हूँ इसलिए चेतन स्वरूप हूँ, सदा आनंद है इसलिए प्रियता रूप हूँ। सब पदार्थ मेरे में प्रतिबिंबित होते हैं। जैसे जब कोई बस सड़क पर चलती है तो उसके पीछे गाड़ियां जो होती हैं उनके बस वाले दर्पण पर दिखती हैं, ऐसे ही अंतर्यामी आत्मा रूप दर्पण पर मन की छाया पड़ती, मन में होता है जगत। तो मन का वासनात्मक जगत आत्मा में प्रतिफलित हो जाता है, दिखने लगता है। यद्यपि आत्मा सर्वथा जगत भाव से रहत है। जैसे दर्पण में कोई भी गाड़ी नहीं है, दर्पण गाड़ियों के भाव से रहत है, तो भी दर्पण में ड्राइवर को पीछे कितनी गाड़ियां लाइन में है रोड पर, वो सब दिखती हैं उसे, उसी छोटे से दर्पण में। बगल में जो रहता है ना दाहिनी साइड में, जहां ड्राइवर बैठता है। तो यहाँ कहते हैं सब पदार्थ मेरे में प्रतिबिंबित होते हैं। यह तब यह असत्य रूप भी सत्यता को प्राप्त होता है। यद्यपि असत्य है मन की परिकल्पना, पर आत्मा के द्वारा जब सत्यता प्राप्त हो जाती है, जब आत्मा का प्रतिबिंब उस पर पड़ने लगता है, आत्मा की छाया जब उसमें पड़ने लगती है, तो फिर क्या होता है? असत्य भी सतरूप हो जाता है। सब पदार्थ मेरे में प्रतिबिंबित होते हैं, तब यह असत्य रूप भी सत्यता को प्राप्त होता है। मुझसे भिन्न कुछ नहीं, इसीलिए कहता हूं मुझसे भिन्न कुछ नहीं। पुष्पों में सुगंध, पत्रों में सुंदरता, पुरुषों में अनुभव ज्ञान। पुरुषों का जो अनुभव है, ज्ञान है, वो किससे प्राप्त हुआ? साक्षी आत्मा का ही है। इस तावत जंगल रूप जो जगत दृष्टि आता है, वह सब मैं ही बना हुआ हूँ। मैं सब संकल्प से रहित परम चैतन्य हूँ और अहम त्वम आदिक से मैं परे हो गया हूँ। मैं अहम त्वम आदि परिकल्पना से रहित शुद्ध चेतन हूँ, इसलिए अहम त्वम आदिक से मैं परे हूँ। जल में रस शक्ति मैं हूँ, अग्नि में उष्णता और बर्फ में शीतलता मैं ही हूँ। जैसे काठ में अग्नि है, तैसे ही सब में मैं ही स्थित हूँ। सब पदार्थों में
मैं परमात्मा व्यापक, कैसा हूँ? व्यापक हूँ। सब पदार्थों में मैं परमात्मा रूप से, परमात्मा रूप से व्यापक हूँ और सबको अपनी इच्छा से उपजाता हूँ। संकल्प शक्ति के माध्यम से अपनी इच्छा से उपजाता हूँ। हे राम जी, जैसे दूध में घृत शक्ति और जल में रस शक्ति और सूर्य में प्रकाश शक्ति रहती है, तैसे ही मुझ चैतन्य स्वरूप आत्मा, मुझ चैतन्य स्वरूप आत्मा जो है वो सब पदार्थों में वैसे ही स्थित है। त्रिकाल का जगत सब मेरे में स्थित है, तीनों कालों का जगत। मैं चित्त के उपचार फुरने से रहित शुद्ध स्वरूप और सबका भरण पोषण करने वाला और बैराट राज होकर के स्थित भया हूँ। बैराट राज, मैं विराट हूँ, सारे जगत का आश्रय प्रकाशक हूँ। त्रिलोकी का राज मुझको अपूर्व प्राप्त हुआ, ये पहले नहीं था न बाद में रहेगा, बीच में थोड़े समय के लिए दिखाई पड़ रहा है। त्रिलोकी का राज मुझको अपूर्व प्राप्त हुआ क्योंकि हमारा पूर्व में स्वरूप सदा रहना पना, सदा चेतनता है, सदा ब्रह्म स्वरूप जो मेरा, हाँ, स्वरूप है। पर अब जो त्रिलोकी के रूप में दिखने लगा ये अपूर्व है। त्रिलोकी का राज मुझको अपूर्व प्राप्त हुआ है जो शास्त्रों और दैवों के दल बिना निरक्षित विस्तृत है। कैसा? देवों के बल, देवों का दल और राक्षसों का दल, दो प्रकार के दल हैं। परंतु ये जो त्रिलोकी का विस्तार हुआ है, न देवताओं के द्वारा हुआ है न राक्षसों के द्वारा, ये साक्षी आत्मा का स्वयं फुरना के द्वारा संकल्प रूप फुर गया है। हाँ, तो कहते हैं कि अपने सब में ये चीज स्थित है। त्रिकाल का सब जगत मेरे में स्थित है, ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मुझ में ना हो। ये त्रिलोकी का राज मुझको अपूर्व प्राप्त हुआ जो शास्त्रों और दैवों के दल बिना निरीक्षित विस्तृत है। कोई इच्छा नहीं की थी, ब्रह्म ने अपने आप ही विस्तार को प्राप्त हुआ है। बड़ा आश्चर्य है। प्रहलाद जी कहते हैं कि मैं इतना बड़ा विस्तृत रूप हूँ और अपने आप में मैं समा नहीं रहा हूँ, ऐसा मैं विस्तृत हूँ। और आज इतना ही।